बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सब ख़वातीन व हज़रात को पार्लियामेंट हाउस से अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन बहुत ही ज़रूरी और अहम सेशन था जो कि अपोजिशन ने बुलाया था, और ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए था। पर हुकूमत की नासंजीदगी का आप अंदाज़ा लगा लें कि ओथ टेकिंग के फ़ौरन बाद वो लोग वहाँ से मैदान से भाग गए। सबसे अहम बात यह है कि आज सेशन बुलाने का मकसद यही था कि जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जज साहिबान ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस साहब को, उसके ऊपर हमारी डिमांड थी कि एक पूरा कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठ के उस पर डिलिब्रेशंस करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर करे, और उस पर 7 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया है। बेहतर होता कि कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट उस पर डिलिब्रेशन करता, क्योंकि उस ख़त में मैं फिर उस पर रिपीट करता हूँ कि जज साहिबान ने जिस चीज़ पे रोशनी डाली है वो है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत जज साहिबान के वर्किंग में, उनके काम में, लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के काम में मुदाखलत, और वो इसलिए कि कैदी नंबर 804 जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सज़ाएँ दी जाएँ और बुशरा बीबी को दी जाएँ, शाह महमूद कुरैशी साहब को दी जाएँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दी जाएँ। मिलिट्री कोर्ट्स में जो हमारे तकरीबन 106 असारीन जो हैं वो आज भी पाबंद सलासल हैं, और हमारी यही डिमांड है कि वो सिविलियन कोर्ट्स में उनका ट्रायल होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट में, वो सिविलियंस हैं। और इसके साथ साथ हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, उस चीज़ के ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और हैं, उनका डायरेक्ट उस ख़त में ये चीज़ लिखी गई है कि उनकी डायरेक्ट इंटरफियरेंस थी, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल है। हमारा मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। इसी सिलसिले के तनाजुर में मेरे बाईं तरफ यहाँ पे हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब खड़े हैं, जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर हैं, और हमारी पार्टीज़ का अलायंस बना है, और उस अलायंस का जिसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बलूचिस्तान में उसकी बुनियाद रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिशीन के मुकाम पे और चमन के मुकाम पे तारीख साज वहाँ पे जलसे हुए, वहाँ पे पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए, पाकिस्तान के आइन के हक़ में नारे लगाए गए। हम लोग मुहिब वतन लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे तरक्की करे और आइन और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए, एक कानून और एक मुल्क। इसी तनाज़र में हम लोग आज डिबेट करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी करना चाह रहे थे कि आज इस चीज़ को फिर दोहराएं कि 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो कि CCTV फुटेजेस हैं वो सामने लाई जाएं, और ये फिक्टिशियस और झूठे केसेस जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारा एक दो और पॉइंट्स ज़रूरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारा ये एक सबसे अहम पॉइंट है कि चमन के मुकाम पे आपके आज भी तकरीबन हज़ारों लोग वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, और हमने वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में चमन के मुकाम पे वहाँ पे जलसा किया। उन लोगों को तकरीबन आपका 10 से 20 लाख लोग वहाँ पे मुतासर होते हैं। रोज़ाना 20,000 लोग वहाँ पे उस बॉर्डर क्रॉसिंग से अफ़गानिस्तान जाते हैं। पहले से हमेशा से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड CNIC इस्तेमाल करके, जिस पर सब बायोमीट्रिक्स की सहूलियात मुयसर होती हैं, इस निगरान हुकूमत में एक जुम्बश कलम से उस चीज़ को ख़त्म किया, और ये वहाँ पे लाजम कर दिया कि पासपोर्ट इस्तेमाल करें और वीज़ा इस्तेमाल करें। और पासपोर्ट आप सारों को मालूम है इस वक्त जो है वो नापैद हो चुका है, और वहाँ पे रिश्वत नादरा के लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, और हमने उनसे वादा किया था हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये चीज़ उठाएंगे, और हमारे सदर अलायंस के महमूद खान अचकज़ई साहब भी इस पर बातचीत करेंगे। ये हमारे वो पॉइंट्स हैं, और हम लोग इस चीज़ को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाह रहे थे। हमारे जलसों का सिलसिला करीब हम लोग अलायंस का इंशाअल्लाह ताला कराची में होगा, जनूबी पंजाब में होगा, सेंट्रल पंजाब में होगा, आपका वेस्ट पंजाब में होगा, आपका शुमाली पंजाब में होगा, आपका KPK में होगा, और आपके जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में हम लोग ये मैसेज, ये पैगाम पाकिस्तान की यकजहती का, पाकिस्तान में अमन का,
پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کا میسج ہم نے ہر جگہ پہنچانا ہے. اوور ٹو یو میں مخالف صدیق صاحب. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا الائنس جیسے محترم اپوزیشن لیڈر نے آپ کو بتایا نہ کسی فرد کے خلاف ہے، نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے، نہ کسی اس کے خلاف ہے. کل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے برسی کے موقع پہ بعض باتیں مثبت انداز میں کی گئی ہیں کہ بھائی شور شرابے سے کام نہیں بنے گا، آئیں ایک اس پہ اتفاق کرتے ہیں تاکہ یہ ملک چلے. تو اتفاق میں نے ساتھیوں سے مشورہ نہیں کیا، اتفاق کا بہترین پوائنٹ یہاں آئین کی بالادستی ہے. بسم اللہ ہم آفر کرتے ہیں وہ یونانیمس ریزولوشن لائیں پارلیمنٹ میں، اپوزیشن لیڈرز سائن کریں گے، ہم سب سائن کریں گے. ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ طاقت کا سرچشمہ یہ پارلیمنٹ ہوگی. پاکستان کی خارجہ اور داخلہ سیاست، تمام سیاست یہیں سے اوریجنیٹ ہوگی، اور پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان یا ایجنسیوں کا کوئی رول نہیں ہوگا. جس طرح ان کا حلف کہتا ہے یہاں ریزولوشن ہی ول سپورٹ، یہ لیگلی بات کریں گے، میں پیچھے سے تھالیاں بجاؤں گا. آئے بسم اللہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بناتے ہیں. اس میں جناب دو باتیں ضروری ہیں. اسپیکر کا رول، اسپیکر نہ وہ حوالدار ہے نہ ہم ریکروٹ ہیں کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو بولنے نہیں دیتا، کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا. اگر وہ تاریخ میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے، ہی از دا اسپیکر آف دس ہاؤس. جب اس نے اسپیکر کا حلف لیا، ہی ڈزنٹ بلانگ ٹو اینی پارٹی. وہ اس پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے. میں ایک کاغذ لایا ہوں تحریک انصاف کے، جو عام بھی اسے پڑھ لیں گے. یہ 1642 انگلینڈ کا واقعہ ہے. 1642 میں بادشاہ سلامت کو جب کہ وہ ٹکراؤ کر رہا تھا پارلیمنٹ سے، 5 آدمیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا، ان کے نام اس کاغذ میں ہیں. وہ وہاں سے آیا بادشاہ سلامت، اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری، پارلیمنٹ میں گھس آیا اور کہا کہ وہ آئی تھنک the 5 birds have flown away. اسپیکر اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے، مسٹر لینتھل، ولیم لینتھل. وہ اترا، اس نے بجا لائے احترامات، گونڈے پہ بیٹھا کہ بادشاہ سلامت میں یہاں نہ میری آنکھیں ہیں نہ میرے کان ہیں، یا میں وہ کچھ سنتا ہوں جو پارلیمنٹ کہتی ہے، یا میں وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ دیکھتی ہے. میری پارلیمنٹ میں ایسا کوئی آدمی. یہ 1640 کی بات ہے. اس کے بعد بادشاہ وہاں سے بھاگا. تو یہ میں خوشیت کر کے ساتھیوں کو دوں گا، اب تک پارلیمنٹ خود مختار ہے. 1640 میں مسٹر ایاز بھائی، ایاز بی اے گڈ کسٹوڈین آف دس ہاؤس. شہباز شریف میرا دوست ہے. شہباز کے 2 معنی ہیں. ایک شہباز وہ ہے جس کو ایگل کہتے ہیں، ایگل. یہ قرآن کریم میں بار بار انسان کو کہا جاتا ہے ذرا عقل سے کام لو، میری قدرت کی نشانی کو دیکھو. ایگل تخلیق میں حیوان سے نیچے ہے، لیکن وہ اٹیک کرتا ہے حیوانوں پہ، بھیڑیوں پہ، بارسنگوں پہ، قدرت کی نشانی کے طور پہ. یہ شہباز وہ ایگل نہیں ہے. شہباز پشتو زبان میں آج ہماری خوش قسمتی سمجھیں، پشتون وطن کے نمائندے یہ لوگ ہیں. یہ افریدی کڑا ہے، یہ سارے پی ٹی آئی والے، تحریک انصاف والے. رباب جس کو ہم رباب کہتے ہیں، یہ انسٹرومنٹ پشتون انسٹرومنٹ ہے. اس کو جس اس کو ضرب دی جاتی ہے اس کو شہباز کہتے ہیں. جس سے تاروں کو ضرب دی جاتی ہے اس کو شہباز کہتے ہیں. میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس رباب کو ایسے ٹنگ دو اور اسپیکر صاحب اس پہ ایسی انگلیاں رکھیں کہ اس رباب سے ایک قومی نغمہ، یہ دیس ہمارا ہے، ہمیں پاسبان اس کے، اس قسم کا کوئی نغمہ کریں، ہم سب ان کو سپورٹ کریں گے. گاڈ بلیس یو. میں ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے آج کا اجلاس بہت اہم تھا. جی یہ اجلاس ریکویزیشن ہوا تھا آرٹیکل 54(3) کے تحت.
اور جب اپوزیشن 1/4 کے سگنیچر کر کے اجلاس ریکویزیشن کرے تو اس کا ایجنڈا وہی تھا جس کے لیے ہم نے اس اجلاس کو ریکویزیشن کیا تھا، وہ عدلیہ کی آزادی تھی. لیکن آپ نے آج کا آرڈر آف دا ڈے دیکھا ہوگا، آپ نے ایجنڈا دیکھا ہوگا. حکومت نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہوئے، رولز 57, 54 اور 86 کی وائلیشن کرتے ہوئے 1 اپریل والا ایجنڈا آج ریپیٹ کیا تھا. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ آزاد عدلیہ ہر حکومت کی ایک سب سے پہلا کنسرن ہونا چاہیے. لیکن یہ شو کر رہا ہے کہ واقعی یہ فیک حکومت ہے. ان کا کوئی کنسرن نہیں کہ عدلیہ آزاد ہو. ان کو ملکیوں جیسے ججز چاہیے تاکہ یہ فون کر کے ان سے فیصلے لے لے. اس لیے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم نے احتجاج کیا، آصفہ بھٹو کے ووٹ پہ ہم نے احتجاج کیا. آصفہ بھٹو کے ووٹ پہ، اوت پہ ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے موروثی سیاست کو پروان چڑھایا. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آصفہ بھٹو کو آج بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کنسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہو کے آئی ہے. ہمارے بندے کو اغوا کرا کے یہ انفوز ہو کر کے آیا ہے. یہ پہلا سٹیپ ایک بچی سے دلوایا گیا رانگ ڈائریکشن میں. اس لیے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. آپ نے آج ہسٹری بنائی. حکومت نے کبھی واک آؤٹ نہیں کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم واک آؤٹ کرتے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی حکومت ہے جو واک آؤٹ کر رہی ہے. اور آج آپ نے صرف آصفہ بھٹو کی اوت دھلوا کے، واک آؤٹ کر کے، اسمبلی خالی کروا کے، اس کا ایجنڈا نہ چلوا کے قوم کا 6.5 کروڑ کا نقصان کیا ہے. دس از ناٹ ورتھ اٹ. ہم اپوزیشن کے طور پہ اپنا آئینی اور قانونی رول پلے کرنا چاہتے ہیں. جب سے عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہوئے ہیں، ہر مرتبہ پوائنٹ آف آرڈر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت نہیں ملتی، بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی. وہ لیول پلینگ فیلڈ جس طرح الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے رہے تھے الیکشن کے دوران، پوسٹ الیکشن اس اسمبلی میں پارٹیسپیشن میں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے. یا پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت نہیں ملتی. اجازت ملے تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. آج صرف 2 گھنٹے ڈسکشن ہونا تھا رول کے مطابق، صرف 2 گھنٹے کا. آپ نے 2 گھنٹے اجلاس لیٹ کروایا. 6 بجے آپ نے اجلاس کروایا جبکہ 4 بجے ہونا تھا. قوم کا اتنا نقصان کر لیا. جب ہم آتے ہیں تو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور بات کر بھی دے تو آپ میوٹ کراتے ہیں. ہم نے بارہا کہا پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. 70% پاکستانیوں کو مزاحمت پہ مجبور مت کرنا. اگر 70% پاکستانی سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ سمجھیں کہ کیا ہوگا. ہم آپ سے آخر میں ایک دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ پہ کبھی ایسا نہ کرنا پہلے سے کہ جمہوریت کا نقصان ہو. ہم کسی صورت جمہوریت کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم بھی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں. کیوں آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا، اور آج کا الیکشن کس طریقے سے، آج کا اجلاس کیوں نہیں چلوایا؟ بلا آصفہ بھٹو پہ ہم اپیل کریں گے پورا پاکستان احتجاج کرے. ہم تو یہ خاندانی سیاست کے اگینسٹ ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا آج کیا ہے، اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اس کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کے اسمبلی میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرتے ہوئے آگے بڑھیں. جی شکریہ. ایک پرسن آپس میں یہاں سے شروع کر لیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. ایک ایک کر کے. اچھا آپ ایک منٹ. جی آپ لوگوں نے احتجاج کیا، جو بنیاد بنا اجلاس ملتوی کرنے کی، وہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، ان کی عمر بوڑھی ہے، وہ پاکستانی شہری ہیں، انہیں الیکشن لڑنے کا حق ہے اور وہ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے اور ان کے آنے کے اوپر احتجاج کرنے کی کوئی چیز نہیں بنتی. آپ کو آج فلسطین کے معاملے کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا تھا جو آپ نے گنوا دیا، اور اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. فلسطین کے معاملے پہ ہم بات کر چکے، اور جہاں تک آصفہ کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ آصفہ اگر جیت کے آ چکی ہوتی تو ہم ایکسپٹ کرتے، ریکگنائز کرتے. آصفہ بھٹو کو چیلنج کرتا ہوں، آج بھی ان سے پوچھے، اس کو نہیں پتا ہوگا کیسے کنسٹیٹیوئنسی سے الیکٹ ہو گیا. آپ کی ریگولیشن میں اجلاس بلایا گیا تھا اور بیسیکلی آج آپ کی ذمہ داری تھی کہ کورم کو پورا رکھے. اور یہ پہلے سے کئی بار ہوا ہے کہ اپوزیشن کی
इजलास होते हैं उसमें घूमते वाक़ों कई दर्जनों वाक़यात हैं, वो भाई दर्जनों वाक़यात हैं, आप अगर कहेंगे उनका एजेंडा यही था, हमारा वाला एजेंडा। बेसिकली क्या आज आप फेल नहीं हुए अपने 66 ये बंदे एजेंडा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात को मैं यहाँ पे अग्री आपसे नहीं करता। हमारा रिक्विजिशन शुदा इजलास जो था उस पे हमने एजेंडा स्पेसिफिकली जजेस के लिए रखा था, जजेस के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए स्पीकर के ऑफिस में जाके बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, हमारे चीफ विप साहब मौजूद थे वहाँ पे, उनके सामने हमने लिख के हमने वहाँ पे रिसीव कराया। और आज ये एक एजेंडा जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ये इन्होंने रखा है। ये हुकूमत, इनका कोई भी इस किस्म की सीरियसनेस है ही नहीं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती करें। यहाँ पे शाहबाज शरीफ पीएम नहीं है, पीपीएम है, पपेट प्राइम मिनिस्टर। पपेट प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पहले होते थे, एक कठपुतली के साथ तारें होती थी। आजकल ब्लूटूथ और वाईफाई का जमाना है, तो वो वाईफाई और ब्लूटूथ पे चलते हैं। मसला ये है कहीं पे जैमिंग हो गई तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत के साथ हमने उनके सिग्नल जैम करने और वो करेंगे। वो कर रही है, जरा मैडम कर रही है। एक पोस्टर आप लोग सबका एक सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि ईद के बाद आप लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन शुरू करने वाले हैं। आपने हमेशा गैर सियासी कुव्वतों के खिलाफ बात की कि पार्लियामान में जमहूरियत में उनका रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग आपके दाएं बाएं उस पोस्टर में खड़े हैं, वो आपको कैसे यकीन है इस बात का कि वो आपको आगे करके पीछे से उनकी हिस्ट्री जो है, जो पीछे से वो साजबाज गैर सियासी कुव्वतों के साथ नहीं शुरू करेंगे? पॉइंट आउट करें लोगों को, किन की बात आप कर रहे जो हैं? इस वक्त आपके दाएं बाएं खड़े हैं। बात ये है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत बनाने वाले आदमी का बेटा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद अज़र बुत बनाता था, उसका बेटा सबसे बड़ा पैगंबर बना इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस पे आप लोगों को कंडेम नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी चली गई उस तरफ, बर्बाद हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी, बात यह है आप अजी एक बात यह है मेरे भाई, ये इस तरह गौर भाई ने कहा स्पीकर सब कुछ, तीसरी दफ़ा स्पीकर बन रहा है, उसमें ये ताकत है उसकी, उसमें नहीं ज़ाती तौर पे, उसकी ओहदे में ये ताकत है कि वो इस एजेंडे को रिजेक्ट करता कि भाई एजेंडा ये है, मेरे पास अपोजिशन के लिए लोग आए हैं। कौन से हमने गालियाँ देनी थी? जुडिशरी की आज़ादी, अगर वो यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम जुडिशरी के लिए सड़कों पे आएंगे। हम सड़कों पे बिल्कुल आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। आप मिस्टर कीर तम उस मशहूर स्क्वायर को भूल जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग इस शारा आइन पे यहाँ से लेकर वहाँ तक खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट के दिफा के लिए। डोंट पुश द पीपल टू द वॉल। हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ पे एक सेकंड सर, जो आपने मुहतरमा बात की महमूद खान जगज़ई साहब से, तो मैं एक और बात इसको आगे बढ़ाऊं कि ख्वाजा आसिफ ने बात की कि पुलिस वालों ने वारंट लेके वो अंदर नहीं गए और वहाँ पे फौज के साथ उनका वो तनाज़ा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पीटीआई के साथियों, इन सारे जो मेरे साथी हैं, हमारे घरों में कोई पुलिस जो है वो वारंट फ्रेम करके और गुलदस्ते के साथ आई थी? कौन से वारंट के साथ आई थी? इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं कि जो मुजामत करेगा तो वो भले भले होगी। और दूसरी चीज, हमारी डिमांड आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे होती, और यहाँ से एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हम लोग ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर सर्विंग जज हाई कोर्ट का भावल नगर के वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करे और उसको कैफर किरदार तक जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं, चाहे जो भी हैं, उनको पहुंचाए। आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है, आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जुडिशरी के लेटर के ऊपर कहा है कि हमें उस पर इत्मीनान नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर इत्मीनान नहीं है कि वो आपको जस्टिस दे सके? ये मैंने बात नहीं की।
देखिए, जहाँ तक एक बात का हमें अदालत पे बिल्कुल पूरा एतमाद है, लेकिन ये हम यहाँ उठाना चाह रहे थे, पार्लियामान इज़ द बेस्ट प्लेस, और जो रूल 86 है उसमें लिखा हुआ है कि आप उस पर बात कर सकते हैं। जहाँ मैडम ने जिक्र किया हुआ है, वी आर सो प्राउड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इंसाफ के लिए रखी गई है, और आइन और कानून की बहलादस्ती पे यकीन रखते हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब ने 27 साल स्ट्रगल किए। आज अगर वो जेल में हैं तो वो किसी डील न करने की वजह से हैं, आइन पे कंप्रोमाइज़ न करने की वजह से। सो वी आर सो प्राउड ऑफ दिस लेगेसी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलायंस बनाया है, बट वी आर सो प्राउड ऑफ आवर पार्टनर। लेकिन हमने ये तहरीक शुरू की थी और हमारे साथ अपोजिशन पार्टी ने आके मिले हैं, हम वी आर सो प्राउड एंड सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यहाँ पे हाँ जी, मौजूदा हुकूमत जो है उनके काम पे टांग रही है। ये मेरा भाई है, यहाँ पे अहमद चट्टा साहब, इनके भाई फयाज चट्टा साहब सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इनके घर के सामने चले जाएं तो पंजाब हुकूमत और वहाँ पे भी फॉर्म 47 वाली वजीर आला मरियम नवाज ने उधर जाके IG पंजाब डॉक्टर उस्मान मेडल शुदा, मेडल किसका, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स है, कठपुतली है खुद, उसने जाके वहां पे इनको अरेस्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये आलम है कि पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KPK में हो, ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को फेस करने की इनकी सलाहियत ही नहीं है। देखिए, एक और चीज़, सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की जानिब से ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है इजराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान बतौर रियासत यहाँ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उससे तहरीक इंसाफ मुतमईन है। देखिए, वो फॉरेन पॉलिसी पे हम करते हैं, एक मुल्क का अपना राइट होता है, वो अपना राइट है, हर मुल्क के दिफा का एक राइट है, पर हम सारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही है कि हम नहीं चाहते कि इलाके में एस्केलेशन हो, और UN को रोल प्ले करना चाहिए कि एस्केलेशन हो। जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी नशिस्त पर खड़े होते हैं तो स्पीकर ने फ्लोर देना होता है। एक तो आज भी हमने देखा है कि उमर अयूब साहब को फ्लोर नहीं मिला। तो साहब ये बताइएगा कि हुकूमत आज बागी है या उसे भागने पर नहीं, बात ये है, देखिए ये पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। अगर अपोजिशन का सिर्फ एक आदमी भी हो, सिर्फ एक आदमी भी, तो वो अपोजिशन समझा जाता है और उसको बोलने का हक दिया जाता है। हम यहाँ कौन से तमाशे करने हैं, ये दुनिया क्या कहेगी, जो लोग जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं वो क्या कहेंगे। इमरान खान की नानबई की बात हो रही है, अब सब गवाह हैं। NRO क्या था, पार्लियामेंट को बचाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, यहाँ एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील के लिए लंदन में मुज़ाकरात हो रहे थे। 36 पार्टियाँ उसमें शामिल थीं, 36, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, जितनी अब के नाम है सब थे। यहाँ से मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर बीबी को पैगाम भेजा। बेनज़ीर को किसने इस तरह पे गया, वो भी शातिर सियासतदान थी, ख्वाह उनको बख्शे। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ 25 साल के केसेस सारे विड्रा कर दें। NRO को अप्रूव नहीं किया गया नेशनल किसी उस हमारे इदारे में, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, नेशनल सॉरी जी, एक मिनट, listen, बाबा जवाब, बाबा वो नहीं, बात खत्म होने दें, बात खत्म होने दें। 9,000 बैठो यार, 9,000 क्रिमिनल केसेस वर विड्रॉन, जिसमें कत्ल के, डाके के, लोगों को मारने के, अगवा करने के, पीटने के 9,000 केसेस विड्रा हुए। इमरान खान जो भी था, आज वो इस पार्लियामेंट का बहुत बड़ा लीडर है, इसकी बहुत बड़ी पार्टी है। जिन बुनियादों पे NRO दे के 9,000 केसेस विड्रा किए गए हैं, 9 मई में क्या हुआ है, क्या आसमान गिरा है 9 मई में, जो उस वक्त नहीं गिरा था। आपने 9,000 क्रिमिनल केसेस, आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपने 9 मई और इमरान खान की जेल के तमाम केसेस विड्रा करने होंगे। इस पार्लियामेंट्री विड्रा, द सूनर द बेटर। आप विड्रा करेंगे, रिकन्सिलेशन का रास्ता निकल आएगा। हम किसी से कोई नहीं, कुछ नहीं चाहते,
हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। हमने तहरीक शुरू की है आइन के दिफा की। इस पे हम अपील करते हैं उन तमाम जर्नलिस्टों से, उन तमाम जजों से, उन तमाम जर्नलों से, उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जॉइन और रैंक्स आए, हमें बताएं, हमें मशवरा दें, हमारे रैंक में शामिल हों ताकि हम पाकिस्तान की तश्कील नौ करें। आप नहीं चला सके 75 साल। आपने हमें गद्दार की डेफिनेशन आर्टिकल 6 में आइन ने कर दिया। द मैन हु एब्रोगेट्स, सस्पेंड्स और गड़बड़ करता है ही इज मुल्ज़िम ऑफ हाई ट्रीज़न। ये गद्दारी हमने कम से कम नहीं की। जिन्होंने की है वो इस मुल्क के माँ में बने हुए हैं, हम उनको बनने नहीं देंगे। हम यहाँ अवाम की बादशाही। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन लीडर, आप बताइएगा जो आज हुआ आपके साथ, आपका रवैया क्या होगा आइंदा और रद्द अमल क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, चूँकि सऊदी अरब मईशत को संभाला देने के लिए डेलीगेशन आया हुआ है, बड़े सीरियस लेवल पे आपकी स्टेटमेंट चाहिए इसके ऊपर। क्या तहरीक-ए-इंसाफ सपोर्ट करेगी या मुखालफत करेगी? सबसे पहली चीज़, आखिरी क्वेश्चन आपका मैं पहले करूँगा। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना चाहता है, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी मुल्क हो, उसको हम लोग मुल्क के लिए वेलकम करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि वो सरमायाकारी करे पाकिस्तान में, और जहाँ पे सरमायाकारी करे तो वहाँ के जिस सूबे में करे उन सूबे के लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए। या बलूचिस्तान में होता है तो बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ये सब, या केपी में होता है केपी के लोगों को, सिंध में होता है सिंध के लोगों को, पंजाब में होता है पंजाब के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ये सारी की सारी फेडरेशन की इकाइयाँ हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो इन्वेस्टर आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कानून में सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि उस मुल्क में चैप्टर 1 में सिखाया जाता है कानून में, उस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती देखें कि वहाँ पे वो इम्पोज हो रही है नहीं हो रही। वो मैं आप मीडिया हज़रात पे छोड़ता हूँ कि यहाँ पे तो हुकूमत के पास वो आइन और कानून बालादस्ती का नाम और निशान ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। हमें तो हुकूमत फेस ही नहीं कर पाएगी। एक बात हम भूल गए मेरे भाई, एक बात हम भूल गए। प्लीज, एक बात हम भूल गए। हम सब की जिम्मेवारी है, हम पाकिस्तान के रहने वाले, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हमारे खित्ते में दुनिया के जो मस्त सांड हैं वो यहाँ एक जंग लाना चाहते हैं। ये हमारे ईरान के हुक्मरानों की, अफगानिस्तान के हुक्मरानों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है। हमने किसी सूरत में, चाहे कोई जर्नल चाहे, चाहे कोई मुल्ला चाहे, चाहे कोई लीडर चाहे, हमने किसी सूरत में इस खित्ते को इन मस्त सांडों की मैदान जंग नहीं बनने देना। और ये बात मैं इनकी यहाँ पे कहता हूँ, अगर हमारे साथ ये रवैया रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपोजिशन लीडर से, फिर हम अपनी असम्बली यहाँ रखाएंगे इंशाल्लाह। डन हो गया जी, थैंक यू।